हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्मॉल मिस्टेक से बचना चाहिए। बचना चाहिए। हम कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेकें करते हैं और हम उनको मिस्टेक मानते नहीं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए मान लिया, जैसे कि जो है कि एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मैं एक दुकान पर गया सामान लेने के लिए। ऐसे छोटा मोटा सामान था। वहाँ पर जो है कि हमने नोट दिया तो उसने जो चेंज वापस किया उसमें एक नोट फटी हुई थी लगभग 1 सेंटीमीटर तक फटी हुई थी। हमने कहा कि ये नोट फटी हुई है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये उठक्कर जवाब उसका जवाब था कि अरे, उसने जवाब दिया कि इससे अच्छी नोट मैं नहीं ला सकता, इससे अच्छी नोट मैं नहीं ला सकता। तो मैंने उसको कहा कि भाई, इस नोट को आप वापस कर लीजिएगा, लोग लेने में दिक्कत करते हैं। तो उसने दूसरा जवाब दिया कि यदि कोई इसको लेने से इनकार कर दे तो उसको पीटना चाहिए, उसको तुरंत पीटने लगो। अब एक दुकानदार से, एक सेल्समैन से, एक जो खुद अपनी दुकान का एंटरप्रेन्योर है, उससे इस प्रकार के उठक्कर जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये भी, उठक्कर जवाब मैं भी दे सकता, लेकिन नहीं, ये उसकी गलती, हमारी गलती नहीं। लेकिन ये ज़रूर रहा कि मान लिया कम से कम ये इतना तो मैं कर सकता हूँ कि अगली बार मैं उसके यहाँ से सामान न लूँ। उसके इस उठक्कर जवाब से इतना जरूर कि मैं उसको ज़रूर छोड़ सकता हूँ। ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो इसी प्रकार से यदि आपका उठक्कर जवाब देने का यदि नेचर बन गया है तो किसी कारण से यदि आपके पास में कस्टमर आ रहे हैं तो आपके उठक्कर जवाब से वो वापस भी चले जाएंगे। तो उठक्कर जवाब देना एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक सेल्समैन के लिए, एक पब्लिक सर्वेंट के लिए निहायत ही गलत बात है। उससे मार्केट पनपती नहीं, उसकी मार्केट कभी पनप करके भी डैमेज हो जाती है। ये बात अलग। भले ही यदि आपके आसपास कोई कंपटीटर करने वाला नहीं, कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, तो भले ही आपकी सेल्स चलती रहे, लेकिन अब भले ही आपने 10 बार उसके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन यदि एक बार आपने इस तरीके से उठक्कर जवाब दे दिया तो स्वाभाविक बात, आदमी उसको छोड़ देगा। इसीलिए बिजनेस में सबसे बड़ी बात यही होती है कि, और यदि तमाम सारे फेलियर्स केसों की यदि स्टडी की जाए, या फर्म, दुकान, कंपनी या व्यक्तियों की स्टडी की जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारक ये भी होता है कि उठक्कर जवाब। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम बनिया लोगों में एक ख़ास बात होती है, उनका जवाब उठक्कर नहीं होता है। भले ही कभी कभी कस्टमर के व्यवहार से भले ही कष्ट हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जवाब उठक्कर नहीं होता है। अर्थात बात ये आती है कि अब यहाँ पर एक दूसरे पहलू से देखा जाए, ठीक है। अब उस दुकानदार ने जरूर भाई उस प्रकार की फटी नोटें ले रखी हैं। जब फटी नोट ले रखी है तो फटी नोट वो चाहता है कि यदि हमने ले रखी हैं तो ये कस्टमर भी ले। अब आपने इसलिए ली क्या कि आपको माल बेचना था। आपको ये आशंका थी कि यदि हम ये फटी नोट नहीं लेंगे तो ये हो सकता है ये कस्टमर चला जाए, इसलिए आपने ली। तो आपने ली तो दूसरे के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी आपसे फटी नोट लें। आपका भी अधिकार है कि आप उससे जो है कि आप फटी नोट न लें। कौन कहता है आपसे फटी नोट लेने का जो है?
तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक आती है, ये मिस्टेक आती है कि यदि आपके द्वारा गलती हुई है, यदि आप गलती करेंगे तो वो गलती अगले कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक बिजनेस में हानिकारक चीज़ है। यह एक बिजनेस में हानिकारक है। ये आपकी मार्केट नहीं बनाती है, ये आपकी क्वालिटी डेवलप नहीं करती है। अगर इस तरीके से मिस्टेकें नहीं तो आप बिजनेस में पड़े रहेंगे। ठीक है, जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन एक जो सफ़र है फर्श से अर्श का, उसको आप तय नहीं कर पाएंगे। फर्श से कुछ ऊपर उठने के बाद में आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, या फिर उठने के बाद में फिर से आप गिनेंगे, फिर से आप धराशायी हो जाएंगे। जो है कि वही चीज़ एक और दूसरे के मामले में मैं कह सकता हूँ कि एक लोग थे, मित्र थे। तो बात उस समय की है जब सिनेमाघरों में कैंटीन हुआ करती थी। उनकी कैंटीन सिनेमाघर में चलती थी। खैर, सिनेमाघर में तो कैंटीन का एकाधिकार होता है। कोई बात नहीं, चलती नहीं। समय गुजरा, सिनेमाघरों का दौर समाप्त हो गया। अर्थात जिन शहरों में 3-3, 4-4 सिनेमाघर थे, आज उनमें एक भी नहीं है। परिणाम ये हुआ, उनकी भी कैंटीन समाप्त हो गई, उनकी भी कैंटीन ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने दूसरी जगह रोड पर अपना मीठा वगैरह की दुकान खोली, जहाँ बढ़िया चल रही। कारण उनमें एक फैक्टर महसूस किया। एक तो उनका पड़ोस के प्रति भी व्यवहार अच्छा था, व्यक्तिगत तौर पर भी व्यवहार अच्छा था, कैंटीन के रूप में भी उनका व्यवहार कस्टमर से अच्छा था। वही चीज़ हमने देखा, क्योंकि तीनों रूपों में हमारा उनसे वास्ता पड़ा। एक पड़ोस के नाते भी वास्ता पड़ा, कैंटीन के रूप में भी थोड़ा बहुत वास्ता पड़ा, और जब उन्होंने अपना दुकान खोली मीठा वगैरह की, जो है नाश्ते पानी की, जो है तब भी वास्ता पड़ा। इन तीनों सेक्टरों में उनका व्यवहार अच्छा लगा तो स्वाभाविक हमने उनको प्राथमिकता दी। न केवल हमने प्राथमिकता दी, बल्कि जो है भाई जिसका भी उनसे वास्ता पड़ा उसने भी प्राथमिकता दी उनको। परिणाम चल रहा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप में इस प्रकार की चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, अच्छी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, तो आपकी मार्केट भी बिल्ड हो रही है। यदि आप में अच्छी चीज़ें नहीं बिल्ड हो रही हैं तो आपकी मार्केट भी बिल्ड नहीं हो रही है। भले ही वहाँ पर होता है ना कि यदि आपका कोई कंपटीटर नहीं है तो भले ही आपका चल जाए, लेकिन जिस दिन कंपटीटर बिल्ड हो गया उस दिन आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी मिस्टेकें आप कहते हैं अरे इससे क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, लेकिन इसी से ही हो सकता है, इसी से होता है। छोटी छोटी अच्छी चीज़ें आपको बढ़िया बेनिफिट दे जाती हैं, और छोटी छोटी अच्छी चीज़ें, बैड चीज़ें, ख़राब चीज़ें आपको बुरा बेनिफिट दे जाती हैं, नुकसान कर जाती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।